चलिए हम सभी लोग इस लेक्चर में जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो इस सब को पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हिंदी मतलब क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हिंदी मतलब होता है भविष्यपूर्ण लगातार काल, यानी कोई काम भविष्य काल में यानी आने वाले समय में लगातार जारी रहता है, वो भी समय के साथ। तो ऐसे वाक्यों का जो पहचान होता है ना, जिस हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द लगा हो, उसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो देखिए एक बार फिर से हम लोग लिखित जान लेते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी इत्यादि शब्द आए तथा समयावधि भी आए, उसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया F.P.C.T कहते हैं, ठीक है। तो इसका पहचान यही है कि रहा, रही, रहे शब्द आएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, उसके बाद उसके साथ ही जस्ट टाइम भी लगा रहेगा। तो देखिए इसमें एक नोट होता है इस टेंस में आई और वी के साथ। हम सभी फ्यूचर के जितने भी पार्ट्स आए हैं सब में आई और वी के साथ शैली का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो आई और वी के साथ शैल हैव बीन, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ होता है, ठीक है। देखिए फिर से एक बार, इस टेंस में आई और वी के साथ शैल हैव बीन, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ होता है। इसमें देखिए एक समयावधि है। समयावधि क्या है, अभी आप लोग जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था, तो निश्चित समय के लिए सिंस का और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि निश्चित समय के लिए फ्रॉम और अनिश्चित समय के लिए अप टू का प्रयोग करना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, ये फ्यूचर मतलब आने वाले समय की घटना का बोध कराता है। तो ऐसे में निश्चित समय के लिए फ्रॉम, अनिश्चित समय के लिए अप टू का प्रयोग होता है। अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियोज को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर आप लोग क्लिक करके नेक्स्ट पूरी अपडेट को पा सकते हैं और पूरे वीडियोज को विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। तो उसमें निश्चित समय और अनिश्चित समय होता क्या है सब लिखवाया गया है, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन सभी सेंटेंस और टेंसेस में समयावधि को विस्तार पूर्वक बताया गया है, आप लोग उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फ्रॉम अप टू प्लस टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार फिर से, सब्जेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम अप टू प्लस टाइम, ठीक है। इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा क्योंकि अफर्मेटिव है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। वह 4 दिन से क्रिकेट खेल रहा होगा। तो देखिए वह 4 दिन से क्रिकेट खेल रहा होगा, मतलब इसमें समय क्या दिया है 4 दिन से। तो ये अनिश्चित है कि निश्चित है, इसको अगर देखना हो तो नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। ये है अनिश्चित समय, इसके लिए अप टू का प्रयोग होगा। देखिए ही विल हैव बीन, मैंने बोला आई और वी के साथ शैल हैव बीन, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होगा। तो ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट अप टू 2 days। देखो एक से ज्यादा हो तो यस या इसका प्रयोग होता है। आप लोग सिंगुलर प्लूरल जानते हैं, हम 2 सप्ताह से रो रहे होंगे तो वी शैल हैव बीन वीपिंग अप टू 2 weeks, ओके। नेक्स्ट है मैं सुबह से दौड़ा होगा, आई इसमें होता है आई सा शैल हैव बीन रनिंग फ्रॉम मॉर्निंग, मतलब सुबह से है ना। तो देखिए सुबह से जो होता है वो निश्चित समय होता है, तो इसलिए यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग हो गया। तो निश्चित समय के लिए फ्रॉम, अनिश्चित समय के लिए अप टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है तुम उसे 2 महीने से गाली दे रहे होगे, तो यू विल हैव बीन एब्यूजिंग हिम अप टू 2 months, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम लोग निगेटिव जानेंगे थोड़ा सा। निगेटिव में क्या होता है कि सब कुछ यही रहता है लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता है बस। देखिए निगेटिव सेंटेंस थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो अगर आप लोग हमारे और से वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से ही मोटिवेट होता है वीडियोज़ बनाने वाला, आप लोगों को टीचिंग कर रहा है, आप लोगों को बता रहा है कुछ भी। तो आप लोग अगर वीडियोज़ को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर्स करेंगे तो हम भी मोटिवेट कर होंगे कि बच्चे चलिए इतना सपोर्ट दे रहे हैं तो हमको भी वीडियोज़ बनाना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस। देखिए निगेटिव सेंटेंस,
तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन, उसके बाद क्या करना है शैल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम अप टू प्लस टाइम। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, मतलब विल शैल के बाद नॉट लग जाएगा, उसके बाद हैव बीन रहेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट फ्रॉम अप टू प्लस टाइम। हम सब जानते हैं कि फ्रॉम और अप टू का प्रयोग होता है इसमें, ठीक है ना, इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं जो सिंस और फॉर का प्रयोग बताते हैं, उससे भी कंफ्यूज नहीं होता है। न्यू बुक्स में आई है, न्यू बुक में यही बताया गया है फ्रॉम और अप टू का प्रयोग, ठीक है ना। देखिए अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, वह 4 महीने से नदी में नहीं तैर रहा होगा। तो देखिए नहीं तैर रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए ही के साथ विल नॉट हैव बीन होगा, विल नॉट हैव बीन कर दीजिए। उसके बाद क्या है, स्विम माने तैरना होता है, SWIMING, स्विमिंग इन द रिवर, इन द रिवर। उसके बाद रिवर RIVER ना। उसके बाद 4 महीने से, 4 महीने के लिए काय का प्रयोग करोगे, अप टू का। उसके बाद 4 माने 4 होता है और मंथ माने क्या होता है, महीना, तो मंथ में क्या लग जाएगा, यस, क्योंकि 4 है तो प्लूरल है ना। तो वह 4 महीने से नदी में नहीं तैर रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर अप टू 4 मंथ। ऐसे ही अगर होता मैं 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, तो आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए 2 दिन से है ना, 2 दिन के लिए काय का प्रयोग होता है, अप टू का, अप टू 2 डेज। जैसे मान ऐसे होता कि हम सुबह से बाजार नहीं जा रहे होंगे, तो हम है ना, तो वी शैल नॉट हैव बीन गोइंग टू मार्केट फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस थोड़ा सा हम लोग। इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे मतलब केस फर्स्ट और केस सेकेंड। ऐसे अगर ना समझ में आ रहा हो तो लिखते जाइए आप सभी लोग, तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव केस फर्स्ट, इंट्रोगेटिव केस सेकेंड। देखिए इंट्रोगेटिव केस फर्स्ट स्ट्रक्चर और इंट्रोगेटिव केस सेकेंड स्ट्रक्चर हमने सभी सेंटेंसेस में बताया है पूरे टेंस में, कि जिस हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द लगा हो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, बल्कि यहाँ पर तो विल शैल का प्रयोग पहले हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव बीन कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फ्रॉम और अप टू का प्रयोग करेंगे, प्लस टाइम लिख देंगे, है ना। यहाँ पर इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेशन मार्क लगाएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाकर पूरा ये उतार लेंगे, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। और इसमें क्या होता है कि सेकंड स्ट्रक्चर में जिस हिंदी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ क्या शब्द लगा हो उसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाती है, यानी कब, क्यों, कैसे, कहाँ क्या की अंग्रेजी पहले लिखी जाती है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, विल शैल सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट द वर्ब। हर एक सेंटेंसेस को विस्तार पूर्वक बताया गया है, लेकिन आप लोग ना समझेंगे तो इसमें क्या होगा कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं। तो इसीलिए जो बताया जाता है आप लोग लिखते जाया करिए, ठीक। देखते हैं हम लोग, क्या वह 2 दिन से टहल रहा होगा। अब देखिए क्या वह 2 दिन से टहल रहा होगा ना, ही के साथ विल का प्रयोग होता है, ही, उसके बाद हैव बीन करोगे, हैव बीन। देखिए यही तो है स्ट्रक्चर, विल शैल सब्जेक्ट हैव बीन, तो विल शैल सब्जेक्ट हैव बीन हो गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब में क्या होता है टहलना, वर्ब में क्या लग जाएंगे आईएनजी। कब से, 2 दिन से, 2 दिन के लिए अप टू का प्रयोग होगा, टू माने 2 और डेज माने दिन होता है, इसमें इंट्रोगेशन मार्क लग जाएगा, ठीक है। देखो एक जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है कि क्या मैं 4 सप्ताह से दौड़ रहा होगा। तो देखिए क्या मैं 4 सप्ताह से दौड़ा होगा, तो आई के साथ शैल का प्रयोग होगा, बाकी आई, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद रन माने दौड़ना, रन में आईएनजी लगा दो। कब से, 4 सप्ताह से, 4 सप्ताह के लिए भी अप टू का प्रयोग होता है, अप टू 4 WEEKS वीक्स, ठीक है, इंट्रोगेशन मार्क। अब अगर जैसे मान लीजिए हो जाए वह 2 महीने से क्यों टहल रहा है, तो यहाँ पर वाई का प्रयोग पहले कर देंगे, वाई विल हैव बीन वॉकिंग अप टू 2 डेज, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे मान लीजिए मैं 4 दिन से
कहाँ दौड़ा हूँ, तो कहाँ की स्पेलिंग पहले लिख दो। यही तो मैंने बोला ना कि क्वेश्चन वर्ड लगाकर पूरा उतार लो, तो क्वेश्चन वर्ड लगाकर पूरा उतार लिया गया क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है। ठीक है, ये हो गया इंट्रोगेटिव के सेकेंड का। देखिए वाई विल ही हैव बीन वॉकिंग अप टू 2 days, यहाँ पर मैं 4 सप्ताह से कहाँ दौड़ा हूँ, तो वेयर शैल आई हैव बीन रनिंग अप टू 4 weeks। और जैसे मान लीजिए इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव आ गया, क्या आ गया, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद नॉट लग जाता है। देखिए सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद नॉट हैव बीन, जहाँ पर हैव बीन था वहाँ पर नॉट हैव बीन, और वही चीज़ पूरा यहाँ पर भी लिखना है। तो इसमें क्या, जैसे क्यों नहीं, वह 2 दिन से क्यों नहीं टहल रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दोगे। ठीक है, देखिए एक बार हम लिख कर आप लोगों को समझा देते हैं इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव एग्जाम्पल लेकर। जैसे केस फर्स्ट का हम पहले एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, क्या वह सुबह से नहीं रो रहा होगा, तो देखिए क्या वह सुबह से नहीं रो रहा होगा, तो ही है, ही के साथ विल का प्रयोग होता है, विल ही नॉट हैव बीन हो जाएगा ना। ठीक, देखिए नॉट हैव बीन, देखिए विल सब्जेक्ट यानी विल सेल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन हो गया। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। विप माने क्या होता है, रोना, विप में क्या लगाओगे, आईएनजी। कब से रो रहा है, सुबह से। सुबह से के लिए काय का प्रयोग होगा, फ्रॉम का। ठीक है ना, फ्रॉम मॉर्निंग। अब हमने बताया ना निश्चित समय के लिए फ्रॉम और अनिश्चित समय के लिए अप टू का प्रयोग होता है, तो फ्रॉम मॉर्निंग हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता, मैं 2 बजे से उसे गाली क्यों नहीं दे रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्यों नहीं दे रहा होगा ना, तो क्यों की स्पेलिंग पहले लिखोगे, तो क्यों की स्पेलिंग वाई होगा, आई साथ सेल का प्रयोग होगा, उसके बाद आई लिखोगे, उसके बाद नॉट हैव बीन कर दोगे ना, नॉट हैव बीन। उसके बाद एब्यूज मीन्स क्या होता है, गाली देना होता है, एब्यूजिंग हो गया। देखो उसे है तो उसे का हिम होता है। ठीक है ना, अब 2 बजे से है, 2 बजे के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है, फ्रॉम 2 o'clock। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या वह सुबह से नहीं रो रहा होगा, तो विल ही नॉट हैव बीन वीपिंग फॉर मॉर्निंग, मैं 2 बजे से उसे गाली नहीं दे रहा होगा, वाई शैल आई नॉट हैव बीन एब्यूजिंग हिम फ्रॉम 2 o'clock। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरे लेक्चर समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें। पूरे भारत में क्रांति फैलानी है, बच्चे बच्चे को इंग्लिश आती रहनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।